दोस्तों, मैं हूं सार्थक और इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता हूं दिल को चीर देने वाली डरावनी एनिमेशन कहानियां। अगर आपको सस्पेंस, रहस्य और वो कहानियां पसंद हैं जो रात की नींद छीन लें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपसे भी जुड़ी हो सकती है। आज की कहानी 12:07 आखिरी कॉल। हर शहर में एक समय ऐसा होता है जब रात अचानक भारी लगने लगती है। शिवपुर में वो समय था रात 12:07। लोग कहते थे जो भी इंसान उस वक्त फोन उठाता था वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता था। रात 12:06। फोन शांत। 12:07। फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था अननोन कॉलर। आदित्य ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई सांस ले रहा था। फिर एक धीमी आवाज, तूने देर कर दी। फोन कट गया। उस कॉल के बाद आदित्य को अजीब चीजें दिखने लगी। दीवार पर चलती परछाइयां, मोबाइल में खुद ब खुद रिकॉर्ड हुई आवाजें। एक रिकॉर्डिंग में उसने खुद को कहते सुना, 12:07, अब मेरी बारी है, जबकि उसने ऐसा कहा ही नहीं था। आदित्य ने पुराने रिकॉर्ड निकाले। 10 साल पहले इसी समय पर एक कॉल सेंटर में आग लगी थी। उस आग में 12 लोग मरे थे। समय 12:07 AM। मरते वक्त उनका फोन सिस्टम हमेशा के लिए अटक गया था और उनकी आखिरी कॉल आज भी किसी ना किसी को लगती थी। रात फिर आई। 12:06। आदित्य का फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम था आदित्य। सेल्फ कॉल। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसकी ही आवाज थी, अगर कॉल उठाई तो तू भी हमारे साथ रहेगा। सुबह कॉल सेंटर खुला। आदित्य की कुर्सी खाली थी। उसके फोन में एक नई रिकॉर्डिंग मिली। अब कॉल तुम्हारे लिए है। उस रिकॉर्डिंग की आवाज जब पूरे कॉल सेंटर में गूंजी तो हर इंसान जैसे जम गया। कुछ सेकंड के लिए किसी ने सांस भी नहीं ली। कभी कभी सिर्फ दीवारों से फुसफुसाहट जैसी आवाजें आती थी। रिकॉर्डिंग में आदित्य की आवाज थी, लेकिन वो आवाज उसकी जैसी नहीं लग रही थी। थकी हुई नहीं, बल्कि कई लोगों की आवाजें एक साथ मिक्स हो गई हों, जैसे एक भूतिया भीड़ बोल रही हो। अब कॉल तुम्हारे लिए है। हर शब्द कमरे में गूंज रहा था। किसी ने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे हवा में हाथ फंस गया हो। मैनेजर तुरंत सीसीटीवी चेक करने दौड़ा। कैमरे में दिखा, रात ठीक 12:07 पर आदित्य अपनी कुर्सी से उठा। वो धीरे धीरे फोन कान पर लगाए उस पुराने बंद सेक्शन की तरफ गया जहां 10 साल पहले आग लगी थी। सीसीटीवी में उसकी हर मूवमेंट स्पष्ट थी। फिर अचानक कैमरा फ्रीज हो गया। फ्रेम में आदित्य मुस्कुरा रहा था, लेकिन मुस्कान मनुष्य की नहीं लग रही थी। एक अजीब भूतिया और डरावनी मुस्कान। फिर स्क्रीन ब्लैक। कमरे में सन्नाटा। सिर्फ धीरे धीरे बजती हुई घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। पुलिस केस दर्ज किया गया, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। केस फाइल में लिखा गया मिसिंग। कॉल सेंटर में हर कोई डर गया। कुछ कर्मचारियों ने कहा शायद वो अब उन लोगों में शामिल हो गया। कुछ हफ्तों बाद वही कॉल सेंटर में नया कर्मचारी आया। पहली नाइट शिफ्ट, नया फोन, नया नंबर। वो भी आदित्य के बारे में सुना था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो कहानी असलियत में उसे छू जाएगी। रात 12:06। फोन शांत, लेकिन वातावरण भारी और घना। 12:07। फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा आदित्य कॉलिंग। कांपते हाथ, दिल तेज धड़कता, जैसे फोन अपने आप हाथों में उठ गया। नंबर खुद ब खुद कॉल रिसीव हो गया। फोन में आवाज थी आदित्य की, लेकिन आदित्य वहां नहीं था। आवाज धीरे धीरे बदल रही थी, कभी किसी आदमी की, कभी किसी भीड़ की, कभी हंसी, कभी फुसफुसाहट। हर शब्द में डर, हर शब्द में साया। आज भी अगर तुम्हारा फोन रात 12:07 पर बजे और स्क्रीन पर नाम ना दिखे, तो याद रखना, कुछ कॉल उठाने के लिए नहीं होती,